गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम क्लास 10 जो है इकोनॉमिक्स विकास में के अंतर्गत हम राष्ट्रीय विकास के बारे में जानेंगे कि राष्ट्रीय विकास है क्या, और साथ ही साथ जो है विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना जो है विकास के अंतर्गत कैसे की जाती है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास है क्या। जो राष्ट्रीय विकास है वह जो है सरकार के विकास की एक नीति है, जिसके अंतर्गत सरकार यह निर्णय लेती है कि कौन सा मार्ग जो है न्याय संगत और सही है, यानी कौन सा मार्ग जो हमको जो है न्याय संगत और सही है उसको अपनाना है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत केवल उन्हीं कार्यक्रम और नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जाता है जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिले, यानी सरकार उन्हीं कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास जोर देगी जिससे समाज के अधिक से अधिक वर्ग को लाभ मिले। सरकार वैसा कार्यक्रम लागू नहीं करेगी जिससे समाज के एक वर्ग को फायदा हो और दूसरे वर्ग को फायदा न हो। राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार जो है वो अधिकतम लाभ के बारे में भी सोचती है। राष्ट्रीय विकास के अंतर्गत जो है अंतर्गत विचारों की भिन्नता तथा उसके समाधानों के बारे में भी निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है, यानी जो भिन्नता है उसका समाधान कैसे हुआ, समाधान कैसे किया जाए, उसमें भी जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाती है, क्योंकि विकास का जो लक्ष्य अलग अलग है। अब हम देखेंगे कि विकास की जो है हम लोग कैसे जो है तुलना करते हैं। जो है अगर माने साधारण सा उदाहरण लेते हैं, कक्षा में जब विद्यार्थियों की तुलना करते हैं तो हमारी मानसिकता जो है यह हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि हम किस आधार पर बच्चों का चयन करते हैं। यदि उन्हें संगीत के लिए जो है के आधार पर उनका चयन होता है तो उनका मापदंड अलग होगा। यदि उनके खेल के लिए चुनाव कर विद्यार्थियों को किया था उसका मापदंड अलग होगा। अगर उसे उनके जो वाद विवाद के लिए प्रतियोगिता के लिए जो है अगर उनका जो है चयन किया था उनका मापदंड अलग अलग अपनाया जाता है। जो खेल के लिए है उसमें जो है खेलकूद के लिए टीम के लिए जो है उसमें शारीरिक जो है रूप से उनका मापदंड तय के आधार पर उनका मापदंड तय होगा, और संगीत में जो है उसके जो है उसकी आवाज के आधार पर जो मापदंड तय होगा। जबकि जो है वाद विवाद प्रतियोगिता के आधार पर जो है वाद विवाद प्रतियोगिता के समय जो उसकी जो है बुद्धि और विवेक के आधार पर, ज्ञान के आधार पर जो है तय किया जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो है विभिन्न जो विकास के लक्ष्य जो अलग अलग है उसके मापने के लिए अलग अलग पैमाने हैं। सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता को लेकर जो आधार मानकर भी जो हम लोग जो है जो विकास की तुलना करते हैं। यदि कोई दो व्यक्तियों के विकास की तुलना करना है तो हम उनके जो विशेषता को आधार मानते हैं, उसमें व्यक्ति के कुछ न कुछ गुण होंगे, उन गुणों के आधार पर जो है हम उसको विकास का चयन करते हैं। जबकि दो देशों की तुलना हम आय के आधार पर करते हैं। जब हम दो देशों की तुलना की बात करते हैं तो आय के आधार पर करते हैं, जबकि राज्यों की तुलना जो है हम जो है दो राज्यों के विकास की तुलना, दो राज्यों के विकास या विभिन्न राज्यों के विकास कर सकते हैं आप। विभिन्न राज्यों के विकास की तुलना जो विकास की जो तुलना है वह जीडीपी के आधार पर किया जाता है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद, जो सकल घरेलू उत्पाद है वह एक वर्ष में किसी भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है।
एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। वस्तु सेवाओं का मौद्रिक मूल्य मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। विभिन्न राज्यों के जो जीडीपी अलग अलग है। जैसे बिहार का भी जो है, बिहार में भी जो है एक वित्तीय वर्ष में जो है सीमाओं के अंतर्गत जो है अनेक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसका मौद्रिक मूल्य होगा। उसी प्रकार जो पश्चिम बंगाल का भी जो अपना जीडीपी होगा, इसके आधार पर जो है विभिन्न राज्यों के विकास की तुलना हम लोग करते हैं। जबकि हम लोग जब देश की जो है, जब विभिन्न देशों की तुलना करते, विकास तुलना करते हैं, तो उसके लिए हम लोग विकास का जो मापदंड मानते हैं वो है आय। आय की तुलना, विकास की तुलना जो है आय के आधार पर की जाती है। तुलना आय के आधार पर देश की आय, देश की आय के आधार पर की जाती है। देश की आय के आधार पर की जाती है। देश की आय का अर्थ देश की आय का जो अर्थ है वह किसी देश की आय का उस देश के सभी निवासियों उस देश की उस देश के सभी निवासियों उस देश की सभी निवासियों की आय है। की आय है, इससे हम उस देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। इससे हम
उस देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। जो विभिन्न देश है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, प्रत्येक देश की जो है अपनी आय है, जो उसको हम लोग जो देश की कुल आय कहते हैं, उसके आधार पर हम लोग जो है विकास की तुलना करते हैं। कौन सा देश विकसित है, भारत विकसित है या पाकिस्तान विकसित है या बांग्लादेश विकसित है। परंतु विभिन्न देशों की जो जनसंख्या है वो अलग अलग है, अलग अलग। भारत की जनसंख्या अलग है, पाकिस्तान की जनसंख्या अलग है, बांग्लादेश की जनसंख्या अलग। उस आधार पर जो है, जो हम विकास को जो मापते हैं, वह जो मापदंड जो है बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। इसीलिए जो है विश्व बैंक द्वारा जो है 2006 में जो है औसत आय को जो है आधार बनाया गया, और विश्व बैंक 2006 में जो है एक रिपोर्ट जारी की, और औसत आय पर कैपिटा के आधार पर जो है उन्होंने विश्व को दो भागों में बांटा। एक को उन्होंने विकसित कहा, दूसरे को जो है अविकसित कहा। हम देखेंगे कि औसत आय है क्या। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसे औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है जो रिपोर्ट जारी की, उन्होंने जो है जिन देशों की आय जो है 4,53,000 पर एनम से अधिक थी, उनको जो है डेवलपमेंट कंट्री में रखा, यानी विकसित देश में रखा, रिच कंट्री में रखा। और जिन देशों की आय जो 37,000 पर एनम से अधिक थी, उनको जो है अविकसित देश में, अनडेवलपमेंट कंट्री में रखा। भारत में जो इसमें जो आधार माना गया
विश्व बैंक के द्वारा जो आधार माना गया उस समय जो रिपोर्ट जारी उसमें 2004 वर्ष को आधार माना गया था। 2004 में जो है वह भारत की जो प्रति जो है पर एनम जो इनकम जो थी, एवरेज इनकम जो थी वह 28,000 थी। यानी भारत जो है उस समय अविकसित श्रेणी में भी नहीं आता था। जबकि जो है औसत आय को जो आधार मापदंड तो माना गया, परंतु कई लोगों ने जो है इसका भी विरोध किया कि औसत आय के आधार पर किसी भी देश को विकसित या अविकसित मानना जो है यह सही नहीं होगा, क्योंकि विभिन्न देशों में जो है जो आय के वितरण में असमानता है। जो खाड़ी देश है वहां जो है देश की कुल आय तो अधिक है, औसत आय तो अधिक है, परंतु जो आय के वितरण में जो है असमानता है। जो आय का एक बहुत बड़ा भाग जो है एक धनी वर्ग के पास ही है, सीमित है। जो समाज का जो नीचे वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसको वह विकास का लाभ नहीं मिलता। इसीलिए वह जो है प्रति जो है औसत आय को भी जो है विकास का मापदंड सही नहीं मानता है। इसी के लिए नहीं मानता है। यूएनडीपी द्वारा जो है जो है विकास के लिए जो है एक अन्य मापदंड भी प्रस्तुत किया गया। यूनाइटेड नेशन एनपी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम राष्ट्र विकास कार्यक्रम कार्यक्रम द्वारा जो है विकास के लिए जो है एक नई रिपोर्ट जारी की। उसमें उन्होंने जो है औसत आय को तो आधार माना ही, लेकिन औसत आय के साथ साथ उन्होंने जो है एचडीआई को भी जो है आधार माना जो है विकास के लिए। यानी किसी भी देश के विकास के लिए औसत आय आवश्यक नहीं है, बल्कि जो है एचडीआई का भी होना, विकसित होना आवश्यक है। अब देखेंगे एचडीआई है क्या। विभिन्न देशों के
या विकास, विभिन्न देशों के विकास के लिए केवल देशों के विकास के लिए, विभिन्न देशों के विकास के लिए केवल विकास के लिए, विभिन्न देशों के विकास के लिए औसत आय को विकास के लिए केवल औसत आय को मापदंड बनाना उचित नहीं होगा। इसके लिए केवल औसत आय को विकास के लिए केवल औसत आय को देशों के विकास के लिए औसत आय को विकास का मापदंड मानना जो है मानना उचित नहीं होगा। मापदंड मानना उचित नहीं होगा। जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के कार्यक्रम के अंतर्गत जो है विभिन्न देशों के विकास के लिए केवल औसत आय विकास का मापदंड मानना उचित नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ मानवीय विकास सूचकांक मानवीय विकास सूचकांक को भी विकास का आधार मानना चाहिए। विकास का आधार मानना चाहिए। आधार मानना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो मानवीय विकास सूचकांक जो है क्या आइडिया है क्या। डेवलपमेंट इंडेक्स
मानवीय विकास विकास का एक क्रम है जिसमें मानव की विकास की विभिन्न अवस्थाओं अवस्थाओं जैसे शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, जीवन का स्तर, तथा उपभोग के स्तर को मापा। उपभोग के स्तर को मापा जाता है। हम कह सकते हैं कि केवल औसत आय को जो है विकास का आधार मानना सही नहीं है, बल्कि मानवीय विकास सूचकांक को भी आधार मानना चाहिए क्योंकि मानव विकास के अंतर्गत जो है विभिन्न जो है मानव की विकास की अवस्थाओं जैसे उसका शिक्षा का स्तर कैसा है, उपभोग का स्तर कैसा है, उसका जीवन का स्तर कैसा है, उसके रहने सहने का स्तर कैसा है, इसको माप के बाद ही जो है हम कह सकते हैं कि वह देश विकसित है या नहीं। केवल आय के आधार पर, औसत आय के आधार पर जो है नहीं कहा जा सकता कि वह देश विकसित है। हम केवल औसत आय निकाल ले, कुल जो है किसी देश की कुल जो है आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर औसत आय निकाल कर या नहीं कह सकते वह देश विकसित है, बल्कि हम तभी कर सकते हैं जब उस देश के प्रति देश के नागरिक का जो शिक्षा का स्तर बेहतर हो, स्वास्थ्य उसका बेहतर हो और उपभोग का स्तर बेहतर हो, जीवन का स्तर बेहतर हो, तो हम कह सकते हैं वह देश जो विकसित है। जो विकास मापने का यही जो है सबसे उत्तम तरीका है।